गर्मियों में पशुओं को कौन सा फ्लूइड सेलाइन चढ़ाएं जो कि पशुओं के लिए बेस्ट रहे। यदि पशु में बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, उसकी वजह से कई बार पशु डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाता है, यानी शरीर में पानी की कमी आ जाती है, ब्लड में पानी की कमी आ जाती है पानी की। तो उस स्थिति में कौन सा फ्लूइड आप यदि चढ़ाएंगे तो पशुओं के लिए बेस्ट रहेगा, ताकि आपका पशु ज़्यादा ग्रसित न हो और अदर जो डिजीज़ हैं उनसे संक्रमित न हो। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको उन सेलाइन के बारे में बताऊंगा कितना देना चाहिए जिससे कि आपके पशु में बेटर रिजल्ट मिले। यदि आपके पशु का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है, उस स्थिति में पशुओं की बुखार भी तेज़ है और पशुओं में शरीर में पानी की भी कमी हो गई है, तो वहाँ पर आपको नॉर्मल सेलाइन यानी एनएस का आप उपयोग कर सकते हैं, जो कि पशु के लिए बेटर रहती है यदि पशु डिहाइड्रेशन का शिकार हो चुका है, टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। उस स्थिति में यदि पशु का टेम्परेचर नॉर्मल है, यानी पशु का टेम्परेचर तो नॉर्मल है लेकिन पशु के शरीर में पानी की कमी हो गई है, तो उस स्थिति में आप आरएल या डीएनएस का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन आरएल का उपयोग उस स्थिति में करें जिस तरह से यदि आपके पशु में पानी की भी कमी हो गई और साथ साथ में पशु डायरिया है, दस्त कर रहा है या कोई इस तरह की चीज़ें खा ली, उसकी वजह से पशु की रूमन की पीएच है वह कम हो गई, एसिडोसिस की तरह की शिकायत हो गई है, तो उस स्थिति में आपको आरएल है उसका ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलता है। और वैसे टेम्परेचर नॉर्मल है, यदि आपके पशु में और शरीर में पानी की कमी हो गई, कमज़ोर हो गया है, तो वहाँ पर आप डीएनएस का उपयोग कर सकते हैं, जो कि पशुओं के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है। तो इनमें क्या है कि जब पशुओं का टेम्परेचर नॉर्मल है, पशुओं के शरीर में बहुत ज़्यादा पानी की कमी होगी, तो वहाँ पर आप डेक्सट्रोज यानी डीएनएस का उपयोग करें। यदि आपके पशु में पानी की भी कमी हो गई, साथ में इस तरह की दिक्कतें डायरिया दस्त की भी है, तो आरएल का उपयोग करें। यदि आप सांझा मिक्स में भी उपयोग कर सकते हैं, जैसे टेम्परेचर नॉर्मल है, एक पशु को आप जैसे 3 से 4 लीटर यदि दे रहे हैं, तो उस स्थिति में आपको क्या करना है, जो बड़े पशु हैं उनके बारे में बता रहा हूँ, 3 से 4 लीटर जो 400 से 500 केजी हैं उनको आप 4 से 5 लीटर भी दे सकते हैं। तो उस स्थिति में आप जैसे 2 लीटर आपने डीएनएस दे दी, 2 लीटर आप आरएल दे सकते हैं एक साथ, ताकि पशु का बैलेंस भी सही रहे और पशु के लिए सेफ भी रहे। तो उस स्थिति में ये बेस्ट रहेंगी। और वैसे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, तो उस स्थिति में आप 2 से 3 लीटर आप उन पशुओं को एनएस नॉर्मल सेलाइन उपयोग कर सकते हैं, जो कि पशु के लिए ज़्यादा बेस्ट रहती है। इसी तरह से यदि प्रोटोजोआ जनित रोग हैं, अदर कोई डिजीज़ यदि पशु में हो जाती है, तो उस स्थिति में पशु में ब्लड में पानी की कमी आ जाए या ब्लड की भी कमी हो जाए, तो उस स्थिति में कौन सी ड्रिप का उपयोग करना चाहिए, उसके बारे में भी आपको आने वाले समय में एक डिटेल से वीडियो बताऊंगा कि कौन सी ड्रिप का उपयोग करके आप अपने पशु को सही कर सकते हैं। तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कितनी। और वैसे आप अपने पशु में 2 टेम्परेचर के अनुसार आप अपने पशु को मिक्स करके भी पशुओं को ड्रिप लगाई जाती है। इसी तरह से रिंटोज है, इसी तरह से इंटालाइट है, उनका भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे ताज़ा बेबी भैंस है या कोई अदर नर्वाइकल डिजीज़ हो गई है, उसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो गया, तो उनका बेटर रिजल्ट देखने को मिलता है। तो ये वीडियो जितना हो सकता है उनके साथ शेयर करें। इसी तरह की नॉलेज वीडियो आपको चैनल पर ऐसे ही मिलते रहेंगे। इसी तरह से वीडियो देखते रहेंगे। थैंक्स, धन्यवाद।